ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक सिंह लग्न के 12 भाव में शनिदेव का फल हो चुका है, मेष से लेकर सिंह तक। आज बात करेंगे कन्या लग्न के 12 भाव में शनिदेव किस तरह से फल देंगे। हम सभी जानते हैं कि कन्या लग्न के जो जातक होते हैं काफ़ी धैर्यवान होते हैं। पृथ्वी तत्व ये राशि है और ये लोग हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य का पालन करते हैं, क्योंकि बुध की राशि है। बुद्धि और विवेक के कारक हैं, तो ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि से अपना काम निकालने में सक्षम होते हैं। अभी यहाँ पर शनिदेव जो है 5th हाउस मतलब हमारे संतान भाव, हमारे लव अफेयर, हमारे एजुकेशन, और 6th हाउस हमारे रोग ऋण शत्रु भाव के मालिक बनते हैं। और अगर सपोज वो लग्न में बैठ जाते हैं तो वो किस तरह का फल देंगे। यहाँ के लॉर्ड जब यहाँ जाएंगे तो 7, 8, 9 मतलब ऐसे जातक को संतान का पूरा भाग्य मिलने वाला है। ऐसे जातक को संतान होगा, लेकिन संतान से जुड़ी कुछ न कुछ उसे टेंशन ज़रूर लगी रहेगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो 6 के भी लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव जातक को कई बार बेवजह आलसी बनाने का काम कर सकते हैं। शनिदेव का काम है, शनिदेव आलस्य को जन्म ज़रूर देते हैं, लेकिन ऐसा जातक बुद्धि और अपना 5th के लॉर्ड हैं, तो बुद्धि और विवेक का पूरी तरीके से यूज़ करके अपने काम को निकलवाने में माहिर होगा। रंग थोड़ा सांवला होने के चांसेस बनते हैं। ऐसे जातक को नसों से जुड़ी समस्या होने की संभावना बनती है कई बार। अब यहाँ पर बैठे शनिदेव 3rd हाउस को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि शनि राहु केतु सूर्य की दृष्टि में विच्छेदात्मक प्रभाव होता है। ये मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक प्लैनेट की जो दृष्टियाँ होती हैं उसे शुभ नहीं माना जाता। अब ये यहाँ पे देखेंगे पराक्रम भाव को, तो ऐसा जाता पराक्रम करेगा, पराक्रम के बल से अपने भाग्य की वृद्धि करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध जो है मधुर नहीं रहेंगे। यहाँ पे बैठ के शनिदेव 7th हाउस को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों के काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कुछ डिले होना या एक दूसरे से वैचारिक मतभेद, इस तरह की संभावना देखने को मिलती है। क्योंकि 6 के भी लॉर्ड बनते हैं, तो कई बार लाइफ पार्टनर के साथ विचार न मिलना या मतभेद होना या लाइफ पार्टनर का बीमार होना, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बैठे शनिदेव कार्य क्षेत्र के स्थान को देखेंगे काल पुरुष के हिसाब से। वहाँ पे उनका खुद का घर होता है, मिथुन राशि को देख रहे हैं और बुध की ही राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहे हैं। तो ऐसा जातक बिजनेस व्यापार आदि करने में बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि का यूज़ करके अच्छे लेवल पे बिजनेस व्यापार आदि करने में सक्षम होता है। अब अगर के शनिदेव धन भाव में 2nd हाउस में वाणी के स्थान में आ जाते हैं, यहाँ पे शुक्र की राशि, यहाँ पे शनिदेव जो है उच्च के होते हैं। तो अगर शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसा जातक जनरली ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है। अब ऐसा जातक आंखों से जुड़ी समस्याएं भी इनको हो सकती हैं। इनका परिवार में वाणी की वजह से कुटुंब के साथ इनका विचार बहुत अच्छा नहीं मिलता है। 6th के भी लॉर्ड हैं और 5th के भी लॉर्ड हैं। ऐसे जातक की जो संतान होती है वो काफ़ी कर्मठ होती है, काफ़ी मेहनती होती है, लेकिन जातक स्वयं शत्रुओं से को परास्त करने में, अपनी बुद्धि के द्वारा शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होते हैं। पर ऐसे जातक को हमेशा धन की चिंता होती है और ऐसे जातक के पास धन की अच्छी मात्रा भी होने की संभावना बनती है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठ के तीसरी दृष्टि से 4थे घर को देखेंगे, और 4था घर जो होता है वो हमारी माता का, हमारे घर का होता है। तो घर में कुछ अशांति या घर में वैचारिक मतभेद आदि की संभावना होती है, या ऐसा जातक कई बार घर से अपने दूर भी रहते हैं, या किसी भी एजुकेशन वगैरह प्राप्त करने के लिए माता से दूर होने की संभावना बनती है।
इनकी दृष्टि जो है 8th हाउस पे पड़ती है, तो कई बार ऐसे जातक डेप्थ नॉलेज की तरफ अग्रसर भी हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको सफलता मिले, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे बैठे शनि देव की दृष्टि 7, 8, 9, 10 लाभ भाव पे पड़ती है, तो ऐसा जातक लाभ के मामले में अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा यूज़ करके लाभ के लिए वो हमेशा अग्रसर रहता है, और लाभ के लिए वो लाभ कमा भी लेता है अच्छी मात्रा में। बड़ी भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी कटुता रहने की संभावना ज़रूर बनती है। अब अगर के शनिदेव 3rd हाउस में पराक्रम भाव में आ गए, अपने अब लग्न से ये 3रे हाउस में चले गए, मंगल की राशि में है। मंगल यहाँ पे अष्टमेश भी है। अगर यहाँ पे शनिदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो चोट, एक्सीडेंट आदि के भी योग देते हैं। शोल्डर्स आदि में परेशानी या लोअर बैक में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। आप अपनी युक्ति द्वारा अपनी बुद्धि का, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है अपने खुद की हाउस पे है, बुद्धि के हाउस पे है, तो अपनी बुद्धि का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से पराक्रम करके ऐसे जातक जो है अपने भाग्य को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये शनिदेव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक के फादर को हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या भी देखने को मिल सकती है। अभी 5th के लॉर्ड होके एकादश हाउस में है, तो ऐसा जातक पे संतान भी 1 से अधिक होने की संभावना बनती है, या उनको संतान से लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 6th के लॉर्ड होके भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पराक्रम हाउस में, तो कई बार ऐसे जातक अपने शत्रुओं से भी लाभ कमाने में सक्षम हो जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे जातक का कार्य पेशा जो है 7, 8, 9, 10 ऐसे जातक का कार्य जो है वो लॉ आदि से जुड़ा हुआ भी होने की संभावना बनती है। अभी इसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 लाभ भाव पे पड़ती है। ये मैं पहले ही बता चुकी कि लाभ के लिए ये निरंतर प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके लाभ ये अच्छी मात्रा में जोड़ लेते हैं। हालांकि संतान के साथ कई बार इनके विचार नहीं मिलते या संतान इनसे दूर रहती है। अब अगर के शनिदेव 4th हाउस में आ गए तो यहाँ पर आकर माता के स्वास्थ्य को थोड़ा कमज़ोर करेंगे, या इनकी जो एजुकेशन है, अभी एजुकेशन भाव से 12वें चले गए तो कई बार एजुकेशन प्राप्त करने में इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको अपनी माता के साथ मतभेद या माता के साथ रिलेशन अच्छा न होना या माता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि 6th के लॉर्ड होकर माता के घर में बैठे हैं, तो माता को भी ये रोग, ऋण, बीमारी आदि देने का काम कर सकते हैं। प्लस इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है 6th हाउस पे, जहाँ से हम ननिहाल पक्ष का भी विचार करते हैं, तो कई बार इनको ननिहाल पक्ष से भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं देखे जाते। रोग, ऋण, शत्रुओं पर ये विजय पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि 5th के भी लॉर्ड हैं। अभी इनकी जो दृष्टि है कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ करके अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहता है, प्रोग्रेस करता है और हाई पोजीशन पे पहुंचने में सक्षम होता है। उसके बाद इनकी दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ती है, लग्न स्थान पे पड़ती है, तो ऐसे जातक को लग्न पे जो दृष्टि पड़ती है, मैंने हमेशा से बोला है कि लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ने से लग्न में कोई शरीर पे कोई रोग, रीढ़ लगने की रोग या कोई बीमारी लगने की संभावना बनती है, या ऐसा जातक कई बार शत्रुओं से बेवजह ही घिरा रहे, इसकी भी संभावना बनती है। ऐसा जातक अपनी संतान को लेके भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। उसके बाद अगर शनिदेव 5th हाउस में अपने खुद के हाउस में आके बैठ जाते हैं, अभी 6 के भी लॉर्ड हैं, यहाँ 5th हाउस में आके बैठ गए, तो कंपटीशन आदि में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। संतान से जुड़ी इनको कुछ न कुछ बीमारी संतान को लगी रहे, इसकी भी संभावना बनती है। संतान को लेके काफ़ी चिंतित रहें, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत ये चीज़ों को मतलब सही को गलत, गलत को सही साबित करने में ये काफ़ी सक्षम होते हैं। इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ने की वजह से मैरिड लाइफ थोड़ी इनकी डिस्टर्ब ही रहती है। बिजनेस आदि जो है ये अपने बुद्धि के बल से इनके प्रकार कर ही लेते हैं। उसके बाद इनकी दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ने की वजह से ऐसे जातक लाभ अच्छी मात्रा में कमा लेते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो कुटुंब भाव पे पड़ती है,
तो कुटुंब भाव के अलावा ये धन भाव भी है, आयुष का भाव भी है। तो कई बार ऐसे जातक का परिवार से, कुटुंब से दूर रह के ही मतलब उनको शांति मिलती है, या ये कह सकते हैं कि वो कुटुंब या परिवार से दूर रहना ही पसंद करते हैं। कई बार ऐसे जातक जो है मतलब उनकी संतान जो है वो काफ़ी बुद्धिमान, विवेकी और काफ़ी ज्ञानी होती है, इसकी भी संभावना बनती है। इसके अलावा अगर के शनि देव की दृष्टि की यहाँ बात करें तो आँखों से जुड़ी समस्या, परिवार के साथ तालमेल अच्छे न होना, बोलचाल में अच्छे न होना, इन सब चीज़ों की भी परेशानी आती है। कई बार ऐसे जातक कुछ गलत चीज़ खाने पीने के शौकीन भी हो सकते हैं। उसके अलावा हाँ, ऐसे जातक अगर किसी लव अफेयर आदि में पड़ते हैं तो ये 6 के भी लॉर्ड हैं, तो वहाँ पे इनके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद शनिदेव अगर के यहाँ पे आते हैं तो इनकी खुद की ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि इसको बोलते हैं। कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री में कंफर्टेबल जोन में होते हैं। यहाँ पे शनिदेव हालांकि लग्न से 6 गए हैं, 5th हाउस का लॉर्ड भी 6 में है। यहाँ पे शनिदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं, मतलब यहाँ पर शनिदेव अगर बैठते हैं तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होता है। पर जातक की संतान जो है उसको भी कुछ न कुछ परेशानी या कुछ न कुछ बीमारी लगी रहने की संभावना बनती है। कई बार ऐसे जातक की संतान को कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस आदि भी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है, तो रिसर्च आदि के जो मामले होते हैं उसमें इनको कई बार सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी मंगल के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ती है, जो कि जहाँ पे कि ये नीच के होते हैं। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि इनकी मैलेफिक दृष्टि है, प्लस ये 8th हाउस पे पड़ी। अब ये बुद्धि के भी कारक हैं। अगर कि यहाँ पे जुपिटर आदि का कुछ इफेक्ट आ जाता है तो ऐसे जातक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और बहुत आगे भी जा सकते हैं। लेकिन प्लैनेट बाकी के 8 प्लैनेट्स की जब तक देख नहीं लेते कि क्या पोजीशन है, तब तक कुछ भी एक ही प्लैनेट के बेस पर नहीं बोला जा सकता। अब यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि जो है लाभ भाव के अलावा यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि जो है व्यय भाव भी पड़ती है। तो ऐसे जातक का व्यय जो है कई बार शत्रुओं पे, कई बार संतान के एजुकेशन आदि पे, या कई बार खुद की एजुकेशन आदि पे भी इनके खर्चे होते हुए देखे गए हुए हैं। इसके बाद 7, 8, 9, 10 ये पराक्रम भाव को, भाई के स्थान को भी ये देखते हैं। तो भाई के साथ इनका जनरली रिलेशन अच्छा नहीं होता है, या उनके साथ मन मोटाव होता है, या उनके साथ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो, या उनसे दूर रहने की स्थिति बन सकती है। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे आते हैं, या गुरु की राशि में शनिदेव बैठेंगे तो मैरिज में ये डिले करा सकते हैं। मैरिड लाइफ का सुख जो है वो देर से प्राप्त हो, या मैरिड लाइफ जो पार्टनर है वो उम्र से बड़ा मिले, अदर कास्ट का मिले। ये सेम चीज़ यहाँ 5th हाउस के लिए भी लागू होता है कि लव अफेयर हो सकता है कि इंटर कास्ट में हो जाए। अब यहाँ पे शनिदेव है तो लव अफेयर की बात तो नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर लाइफ पार्टनर हो सकता है स्टेटस में, या रंग रूप में, या एज में अपने से काफ़ी छोटा मिलने की संभावना बनती है। मैरिड लाइफ का सुख भी इनको काफ़ी देर से प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठे शनिदेव की दृष्टि जो है भाग्य भाव में पड़ती है, तो ये ऐसे जातक की ये भाग्य को थोड़ा कमज़ोर करती है। हालांकि शुक्र है वहाँ पे, लेकिन ऐसे जातक का पिता के साथ थोड़ा संबंध या तो खराब रहे, या पिता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या रहने की संभावना बनती है। अब शनिदेव की दृष्टि जो है इसके साथ साथ लग्न पे पड़ती है। लग्न पे दृष्टि पड़ने से ऐसा जातक काफ़ी अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा यूज़ करके अपना जो काम है निकलवाने में सक्षम होता है। इसके बाद अगर इनकी दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस पे पड़ती है, जहाँ से हम घर का सुख, माता आदि के सुख का विचार करते हैं। तो कई बार इनको माता का सुख नहीं मिलता, या माता से इनका मतभेद रहता है, या किसी वजह से इनको माता से दूर रहना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। अब अगर शुक्रदेव यहाँ पर शनिदेव अगर के अष्टम में आते हैं तो अष्टम में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। अब ये 5th हाउस के लॉर्ड मालिक भी हैं, 6 के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसा जातक संतान को लेके काफ़ी चिंतित रह सकता है, काफ़ी परेशान रह सकता है। उसको संतान से जुड़े कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। अभी यहाँ पे 6 के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसा जातक कई बार शत्रुओं को लेके, या
किसी गुप्त या अनजानी चीज़ों को लेकर टेंशन में, परेशानी में रहने के इसके योग बनते हैं। ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उसको प्रयास करता है, अधिक प्रयास करने के बाद ही इसको कुछ न कुछ अर्निंग प्राप्त हो, ऐसी भी संभावना बनती है। मतलब ये है कि ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसके कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ पे बैठे शनिदेव की जो दृष्टि है वाणी स्थान पे पड़ती है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बुद्धि भाव के लॉर्ड हैं, अब वाणी स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक सच झूठ बोल के इन किन प्रकार अपना कार्य निकालने का प्रयास करता है। हाँ, एक चीज़ और है, 6 के लॉर्ड होके ये यहाँ पर बैठते हैं नीच राशि के, तो यहाँ पे 5th के लॉर्ड भी हैं, तो ये संभावना है कि ऐसा जातक का जो लव अफेयर आदि हो, अपने से नीची कास्ट में वो संबंध आदि रख सकता है, गुप्त संबंध आदि रखने की संभावना बनती है। अभी यहाँ पे बैठे हुए शनि देव की जो 7, 8, 9, 10 संतान भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, वो मैंने पहले ही बता दिया कि संतान को लेके उसको कुछ न कुछ चिंता परेशानी या संतान परेशान करे, संतान से मन में क्लेश या टेंशन आदि रहने की संभावना बनती है। अब शनिदेव भाग्य भाव में अगर के बैठ जाते हैं तो ये भाग्य की वृद्धि करेंगे, पंचम के मालिक होकर यहाँ बैठेंगे, तो ऐसा जातक हायर एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है और ऐसे जातक को हायर एजुकेशन बड़ी आसानी से, सरलता से वो प्राप्त कर सकता है। अगर यहाँ पे कहीं से जुपिटर की या वीनस का कंजक्शन हो जाता है तो ऐसा जातक एजुकेशन अच्छे लेवल पे प्राप्त करता है और कोई बहुत अच्छा वकील आदि होने का संभावना बनती है। अब अगर कि शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे एकादश लाभ हाउस को देखेंगे, अपने खुद के घर को देखेंगे, तो ऐसे जातक के लाभ के अनेक स्रोत हो सकते हैं और वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी मात्रा में धन कमा सकता है। यहाँ पे बैठिए शनिदेव 3rd हाउस को देखेंगे, ट्रैवल आदि में उसको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है अगर कि शुक्र के साथ हो, तात्कालिक मैत्री में ना हो तब। अदरवाइज छोटे भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, इनका उनके साथ रिलेशन नहीं जमता। उसके बाद शनिदेव की दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु भाव पे खुद के घर पे पड़ेगी, ननिहाल पक्ष से थोड़ा मन मुटाव हो सकता है या उनसे संबंध थोड़े अच्छे ना हो, इसकी संभावना बनती है। इसके अलावा जातक जो है अपने शत्रुओं पे अपने बुद्धि और विवेक का यूज़ करके विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। उसके बाद शनिदेव अगर के 10th हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। अभी 6th के लॉर्ड होके यहाँ पे गए हुए हैं, पंचम के भी लॉर्ड हैं, तो ये जातक जो है अपनी बुद्धि का पूरा यूज़ करेंगे, बुद्धि विवेक का पूरा यूज़ करके अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र पे इनके शत्रु आदि होने की भी संभावना है, मतलब लोग इनसे शत्रुता रखें उसकी संभावना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके हाई पोजीशन प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है वो व्यय स्थान पर पड़ने की वजह से इनके खर्चे भी काफ़ी अधिक होने की संभावना बनती है और ये अपने खर्चों को लेकर काफ़ी परेशान भी रह सकते हैं। इनकी दृष्टि जो है 4th हाउस पे पड़ने की वजह से, हालांकि ये अपने कर्म के बल पे अपनी बुद्धि के बल पे भूमि भवन वाहन आदि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका सुख इन्हें नहीं मिलता। इनको माता का भी सुख बहुत कम ही मिलता है। अगर जुपिटर आदि का संबंध ना हो तो इनको घर के सुख में काफ़ी कष्ट का अनुभव होता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ती है जहाँ से हम बिज़नेस आदि का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक अगर के जुपिटर का संबंध इनके साथ अच्छा बन जाए, मरकरी का संबंध अच्छा बन जाए, तो बिज़नेस व्यापार आदि के मामले में ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अगर कि शनिदेव एकादश हाउस में लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो एकादश पंचम का मालिक होकर एकादश हाउस में बैठेंगे, 5th हाउस को देखेंगे, तो ऐसे जातक को संतान से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या, लव अफेयर में कुछ न कुछ समस्या, शेयर आदि में अगर पैसा लगाते हैं और बेनिफिक इफेक्ट होता है तो कई बार इनको लॉस होते हुए भी देखा जाता है। अभी शनिदेव लग्न को भी देखेंगे तो ऐसा जातक जो है बहुत तीव्र बुद्धि का या बहुत अपनी चीज़ों को गुप्त रखने वाला भी हो सकता है। उसके मन में शत्रुता का भाव हो या शत्रु उसको परेशान करें, इसकी भी संभावना ज़रूर बनती है। हालांकि ऐसे जातक जो है वो
बुद्धि विवेक का बहुत यूज़ करते हैं, अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके परेशानी से निकलने का कार्य करते हैं। और इनको इनकम के जो स्रोत होते हैं बहुत अच्छे और बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ती है, तो ये अपने एजुकेशन को, ज्ञान को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद इनकी दृष्टि जो है यहाँ से 7, 8, 9, 10 8th हाउस पे पड़ती है। अब यहाँ पे इनकी दृष्टि जो है आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम भी कर सकती है। कोई लंबी बीमारी हो जाए, चाहे वो स्पाइन से कमर का जो निचला हिस्सा होता है, स्पाइन आदि हड्डियों से जुड़ी इस तरह की परेशानी देने का काम ये कर सकते हैं। चंद्रमा शनि की राशि में है तो कई बार मन परेशान रहना, डिप्रेशन रहना, टेंशन रहना, क्योंकि शनि की राशि चंद्रमा की राशि में बैठ के आपके लग्न को भी देखेंगे। बुध की राशि है तो बुध भी हमारी बुद्धि है, तो कई बार बुद्धि को भ्रमित करने का या स्ट्रेस देने का काम कर सकते हैं, डिप्रेशन आदि देने का काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिजीज़ की वजह से या शत्रुओं की वजह से कई बार इनको टेंशन होने की संभावना बनती है। अब ये शनि अगर के व्यय स्थान में आ जाते हैं तो 5th हाउस के लॉर्ड होके 12th हाउस में जाते हैं, तो कई बार ऐसे जातक पढ़ाई वगैरह करने के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम्स अगर देने के लिए घर से बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव लग्न से 12वें चले गए हैं, तो ऐसे में जातक को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या होने की संभावना बनती है। शत्रु की राशि में है, ऐसा जातक जो है कई बार अपने मतलब वहाँ पे रह के एकांत में रहना पसंद करता है। लेकिन चूँकि ये 6th के लॉर्ड भी हैं और 5th के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का विचार ज़रूर करना पड़ता है। कई बार ऐसे जातक की संतान से नहीं बनती, या कई बार ऐसे जातक लव अफेयर आदि में फंस जाते हैं, या उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें उनके धन का, परिवार का मान सम्मान आदि भी जाने का भय रहता है। इसके बाद शनिदेव यहाँ पे देखते हैं तो ये रोग ऋण शत्रुओं को अपने बुद्धि से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव पे, पिता के भाव पे पड़ती है, धर्म के भाव पे पड़ती है। तो कई बार ऐसे 12वें घर में बैठ के धर्म और पिता के भाव को देखते हैं, तो कई बार फादर को तो कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज़ या परेशानी या उनसे दूरी दे सकते हैं, लेकिन कई बार धर्म कर्म आदि में ये रुचि देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये 5th के लॉर्ड हैं, तो इसलिए कई बार धर्म कर्म आदि में रुचि देते हैं, जिससे इंसान अपना पैसा धार्मिक कृत्यों में भी खर्च करने का काम करता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।